एवरीवन, वेलकम टू एमएस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी करंट लूप को जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा वो हम फाइंड करेंगे इस टॉपिक में। और जो भी आज हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। करते हैं स्टार्ट। फिर सबसे पहले कि हमारे पास एक लूप है दैट इज़ PQRS। ओके, दिस इज़ अ लूप PQRS। ओके, दैट इज़ प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको रखा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ये है नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, दिस इज़ द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जाएंगी? लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पर जाएंगी नॉर्थ टू साउथ। ओके, सो ये हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नंबर ऑफ लाइंस यहाँ से पास होंगी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, उसको हमने लूप को रख दिया है जिसमें करंट आई मूव कर रहा है। ठीक है, ये PQ से स्टार्ट करें तो PQ आर्म में करंट है डाउनवर्ड, QR आर्म में करंट इधर जा रही है Q टू R, एंड देन R टू S अपवर्ड, एंड देन S टू P। सो करंट की डायरेक्शन क्या है? P टू Q, देन Q टू R, देन R टू S, देन S टू P। जब किसी भी करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है? टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। क्या एक्सपीरियंस करता है? टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। तो उस टॉर्क को हमने इसमें फाइंड करना है। टॉर्क मीन्स कि जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है, जैसे हमने डिस्कस किया था पहले भी कि फोर्स एक्सपीरियंस करती है करंट कैरिंग वायर, देन इट रोटेट विद इन द मैग्नेट, सो इट एक्सपीरियंस टॉर्क, और वो टॉर्क हमने फाइंड करनी। वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमें पता है, ठीक है, हमने +1 में ये डिस्कस किया हुआ है कि टॉर्क किसकी इक्वल होती है? फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, हमें लूप दी है, उसकी जो ये PQ आर्म है उसका जो है वैल्यू दी हुई है, डायमेंशंस दी हुई हैं, दिस इज A, दिस इज B। ओके, सो I करंट उसमें मूव कर रहा है, I इज अ करंट। ठीक है, I है उसमें करंट। ओके, देन A और B जो है वो साइड हैं उसकी, ठीक है, साइड्स ऑफ द कॉइल। देन एरिया कितना आ जाएगा उसका? A इंटू B, एरिया इज A इंटू B। देन थीटा, यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर जो B है नॉर्मल के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा है, थीटा। द एंगल बिटवीन द B एंड द नॉर्मल ऑफ द प्लेन ऑफ द कॉइल, थीटा इज अ एंगल बिटवीन B एंड नॉर्मल ऑफ द कॉइल। ठीक है, देन यहाँ पर क्या आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द साइड PS, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द साइड PS, ये वाला फोर्स, इस साइड वाला फोर्स PS वाला, एंड QR, ठीक है, PS एंड QR, ये जो फोर्स है, ठीक है, यहाँ का फोर्स ऊपर हो जाएगा, यहाँ का फोर्स नीचे हो जाएगा, ये फोर्स नीचे हो जाएगा, ये फोर्स ऊपर हो जाएगा। ये दोनों क्या हैं? PS एंड QR आर इक्वल एंड ऑपोजिट। ये वैल्यू इनकी क्या आएगी? इक्वल आएगी एंड ऑपोजिट एंड कोलीनियर। ये क्या है? कोलीनियर अलोंग द एक्सिस है। दिस इज, ये एक्सिस बना है ना, दिस इज द एक्सिस। तो ये क्या है? ये फोर्स और ये फोर्स क्या है? अलोंग द एक्सिस, इक्वल एंड ऑपोजिट। ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, इक्वल एंड ऑपोजिट अलोंग द एक्सिस। तो इन दोनों आर्म की PS एंड QR आर्म का जो नेट फोर्स होगा, ठीक है, नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज इक्वल एंड ऑपोजिट। जब नेट फाइंड करोगे, मान लो इसकी वैल्यू 1 आ रही है, इसकी वैल्यू -1 आ रही है, तो जब नेट फाइंड करोगे तो वो क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। क्लियर दिस पॉइंट? आफ्टर दैट अब हम बात करते हैं PQ और SR आर्म की। ठीक है, द साइड PQ एक्सपीरियंस अ नॉर्मल इनवर्ड फोर्स एंड दिस एक्सपीरियंस अ नॉर्मल आउटवर्ड फोर्स। ठीक है, ये एक्सपीरियंस कर रहा है आउटवर्ड फोर्स और ये एक्सपीरियंस कर रहा है इनवर्ड फोर्स। ठीक है, इक्वल टू IBL। करंट फोर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या लग जाएगा? दैट इज IBL। ओके, करंट फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा दैट इज IBL। यहाँ पर आप कोई भी पाम रूल लगा के इसकी डायरेक्शन देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो है इस आर्म में फोर्स लग रहा है इनवर्ड, ये पुश हो रही है नीचे की तरफ। ठीक है, क्योंकि
करंट है डाउनवर्ड तो ये होगी पुश नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पर है करंट अपवर्ड, ये पुश होगी ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर है इनवर्ड फोर्स, पी क्यू आर्म में है इनवर्ड फोर्स, ठीक है, एंड आर एस आर्म में है दैट इज आउटवर्ड फोर्स। सो दीज टू फोर्सेस फॉर्म अ कपल। ये दोनों, ये जो है इनवर्ड है, दिस इज आउटवर्ड, तो ये दोनों फोर्सेस मिलके क्या बना देंगे, कपल बना देंगे, कपल, ठीक है। दिस फोर्स मीट, दिस फोर्स मेक टुगेदर एंड विच एक्सर्ट, ये क्या बना देंगे, कपल बना देंगे, ठीक है। दीज टू फोर्सेस फॉर्म अ कपल, देन इट एक्सर्ट टॉर्क। क्या एक्सर्ट करेंगे, वो टॉर्क एक्सर्ट करेंगे। ओके, यहाँ तक वो हो गया हमारा कि उन्होंने टॉर्क एक्सर्ट कर लिया। ओके, सो नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क। ओके, सो ये यहाँ तक हमने देख लिया कि ये जो टू आर्म की जो फोर्स है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है, इट कैंसल ईच अदर। यहाँ पर जो पी क्यू फोर्स है दिस इज इनवर्ड फोर्स, एंड जो आर एस फोर्स है दिस इज आउटवर्ड फोर्स, सॉरी, दीज टू फोर्स फॉर्म अ कपल एंड एक्सपीरियंस अ टॉर्क। टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी, हमने पहले फोर्स की वैल्यू तो हमें पता है दैट इज आई बी एल, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, ठीक है। हमने फाइंड करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उसके लिए हम ऊपर वाला, जब कोई चीज़ रोटेट कर रही है तो ऊपर वाला पोर्शन व्यू होता है, दिस पोर्शन इज व्यूड, ठीक है। तो हम यहाँ से इस पोर्शन को लेते हैं, ठीक है। ये पोर्शन हो गया, इसकी साइड है ए, यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया, ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे करंट है डाउनवर्ड, आई जो है वो डाउनवर्ड है, यहाँ पर करंट है अपवर्ड, ठीक है, करंट अपवर्ड है। इसका फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है यहाँ पर एफ आई बी एल, इसका फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है डाउनवर्ड आई बी बी, ठीक है, कैपिटल बी, आई बी बी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एंगल बन रहा है थीटा विद द सरफेस। तो यहाँ पर हम कैसे फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, हमने वैल्यू फाइंड करनी है। दिस इज अ परपेंडिकुलर, दिस इज एंगल थीटा, तो दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, से दिस इज पी एस एंड दिस इज एक्स। ओके, तो एक्स एस हमारा हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि अगर एंगल थीटा यहाँ पर है तो ये वाला होगी वैल्यू हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आएगी, एक्स एस दैट इज इक्वल्स टू, हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर ओवर, हमारे पास किसकी वैल्यू है, हाइपोटेन्यूज की। सो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है, पी एस, और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज किसकी इक्वल होता है, साइन थीटा की इक्वल होता है। तो एक्स एस किसकी इक्वल आ जाएगी आपके पास, दिस इज, ये क्या है, पी एस, दिस इज ए, तो ये आ जाएगी ए साइन थीटा, मतलब जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज ए साइन थीटा। ये आ गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए साइन। सो लेट अस फाइंड द टॉर्क। तो टॉर्क फाइंड करने के लिए हम क्या कर देंगे, एफ की वैल्यू पुट करेंगे, आई बी बी मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा आया ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। ओके, सो इसको हम लिखेंगे आई बी, this is a into b and into sine theta, and this value is called area, so it become I b a sine theta. so torque आ गया हमारे पास I b a sine theta. अगर जो रेक्टेंगुलर लूप हमने ली है, जो रेक्टेंगुलर लूप हमने ली है, इसकी नंबर ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स हों, n नंबर ऑफ टर्न्स हो, जैसे ये हमने लूप ली है, इसकी n नंबर ऑफ टर्न्स हो, लाइक दिस, n नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत सारी टर्न्स है, ठीक है, लाइक दिस। तो n नंबर्स ऑफ टर्न्स होंगी अगर उसकी, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी टॉर्क की वो और मैक्सिमम हो जाएगी। तो इट मीन्स हमारे पास जो टॉर्क आएगा दैट इज एन आई बी ए साइन थीटा। दिस इज अ मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ टॉर्क। ओके, अब अगर हमने फाइंड करनी हो, नाउ जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है एन आई ए, दिस इज एन आई ए, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स प्रोडक्ट ऑफ आई एंड ए, दिस इज अ एम एंड दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट, या डाइपोल मोमेंट भी हम इसको बोल सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ लूप। ये क्या एक्सपीरियंस हो जाएगा, दिस इज अ मैग्नेटिक डाइपोल, इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल होगा, तो ये
किसके इक्वल होगा, m के मैग्नेटिक डाइपोल, जो कि डिटेल में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल बन जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वैसे यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल है। तो हम इसको पुट कर सकते हैं, NIA को स्मॉल m पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास जो टॉर्क होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू mb साइन थीटा। तो ये हो गई नेक्स्ट फॉर्म इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देन अगर इसी को हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, तो साइन थीटा, अगर साइन थीटा यहाँ पर हो तो वेक्टर क्या होता है, दो वैल्यूज के बिटवीन, दैट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो है टॉर्क वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, दोनों ही वेक्टर बन गया, तो दिस इज अ वेक्टर फॉर्म। ये होगी आपकी वेक्टर फॉर्म, और ये भी आपकी मैग्नीट्यूड फॉर्म है, और ये भी आपकी मैग्नीट्यूड फॉर्म है। ओके, सो यहाँ पर बन जाते हैं कुछ स्पेशल केसेस। ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म, टॉर्क इज इक्वल्स टू m क्रॉस b। यहाँ पर बन जाते हैं कुछ स्पेशल केसेस, जैसे फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, अगर थीटा हमारा 0 डिग्री हो जाए, यहाँ पर हम पुट करेंगे थीटा अगर हमारा 0 डिग्री हो जाएगा तो टॉर्क क्या एक्सपीरियंस होगा, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन टॉर्क क्या होगी हमारी, मिनिमम। ठीक है, एंड व्हेन प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर लूप, जैसे यहाँ पर हमने लूप रखी है किसी एंगल, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो लूप हमने ऐसे रखी, इसको टिल्टेड फॉर्म में किसी एंगल की फॉर्म में रखा है। अगर यही चीज़ जिस डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड है वैसे ही आप इसको रख दो, ठीक है, स्ट्रेट वे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, लूप की डायरेक्शन भी इधर, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पर टॉर्क भी क्या आ जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स व्हेन द प्लेन ऑफ लूप, प्लेन जो है लूप का, दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एंगल थीटा होगा बी और लूप की डायरेक्शन में, बट जो लूप है दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो उस केस में जो है टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकेंड केस, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, जब थीटा क्या हो जाए 90 डिग्री, ठीक है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो लूप की डायरेक्शन है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में और जो लूप है, ठीक है, अगर उनमें, ठीक है, डाइपोल मोमेंट में अगर एंगल जो है वो बन जाए हमारा 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री का अगर एंगल बन जाए तो टॉर्क हमारे पास कितना आ जाएगा, मैक्सिमम NIBA, बिकॉज साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। ठीक है, सो दीज आर द 2 केसेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, द प्लेन ऑफ लूप इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर प्लेन जो है लूप का, प्लेन ऑफ लूप इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड के इस केस में वो पैरेलल हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, दिस इज अ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।